hey दोस्तों, सपोज करें कि एक भालू भी आर्मी ज्वाइन कर लेता तो क्या होगा। आइए जानते हैं दोस्तों, ये एक वाकया बहुत ही सच्चा और हकीकत है। वर्ल्ड वार 2 का एक बहुत ही फेमस वाकया जहां पर एक बेयर को आर्मी ज्वाइन कराई गई। आइए जानते हैं कि इसके पीछे वजह क्या थी, क्या लोग काम कर गए थे और कैसे उसने परफॉर्म कैसे किया। तो चलो शुरू करते हैं। तो साल था 1942 का। वर्ल्ड वार 2 जो थी वो अपने पीक पर थी, यानी बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। पोलिश आर्मी की 22nd आर्टिलरी सप्लाई कंपनी के सिपाही ईरान के एक जंगल से गुजर रहे थे, जब उन्होंने एक छोटा सा भालू देखा, यानी कि जो बेर था उसका बच्चा देखा। ये बेर था, ये बिल्कुल अकेला था। इसकी मदर शायद हंट हो चुकी थी, उसको किसी ने मार दिया था, और जो भी था ये एक ऑर्फन था। और जो सिपाही होते हैं उनको ये बहुत पसंद आता है, और वो क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं और साथ लेकर चले जाते हैं। और जो ये सोल्जर होते हैं, पॉलिश सोल्जर, वो इसका नाम भी रखते हैं वॉच टैग, जिसका मतलब है वैसे खुश रहने वाला। अब जो पॉलिश सोल्जर होते हैं उनके साथ जो वॉच टैग होता है वो कोई पालतू बन के नहीं रहता, यानी कि जैसे हम पालतू जानवर रखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो उनका छोटा भाई बन जाता है। वो उसको ऐसे पालते हैं जैसे उनका छोटा भाई होता है। वो उसको दूध पिलाते हैं, इवन उसको बियर भी पिलाते हैं, यानी कि शराब भी। और वो शराब का इतना आदी हो चुका था, वो दूध से ज़्यादा शराब पीना चाहता था, उसको बहुत पसंद थी। और जब वो देखा था सल्यूट मार रहे हैं उसके जो दोस्त होते थे, वो सल्यूट मारना भी सीख गया। वो सल्यूट मारता था जब दूसरों को सल्यूट मारे आगे से। और इवन वो सिगरेट भी पीने लग गया, वो सिगरेट भी पीता था। मतलब कैसे उसने खुद को डेवलप किया ह्यूमंस की तरह। ये एक मिलिट्री हिस्ट्री में बहुत अजीब बात थी जो कि हमने देखा था। अच्छा, जो बेयर होता है ना, उसकी अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाती है पॉलिश सोल्जर के साथ। वो उनके साथ मस्ती करने लग जाता है, जैसे कि मतलब एक छोटे बच्चे करते हैं ऐसे वो करने लग जाता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक बड़ा मसला जो आता है वो आता है कि पॉलिश आर्मी को अब इटली भेजना था। उनको ऑर्डर मिला था कि उन्होंने मोंटो कैस्टियो जाना है इटली में, जहाँ पर सिर्फ वो फौजी जाएंगे, कोई भी वो अपने साथ पालतू नहीं ले जा सकते। अब जो फौजी थे वो इसको तो पालतू मानते नहीं थे। सो उन्होंने यहाँ पर अब एक अनोखा हल निकाला। उन्होंने वॉच टैग को आर्मी में रिक्रूट कर दिया, उसका एक ऑफिशियल नाम दिया, यानी कि उसको जो बैच नंबर था वहाँ पर उसको बैच दिया, और उसका नाम भी लिख दिया, और उसको एक रैंक भी मिल गया। अब वॉच टैग सिर्फ एक पालतू नहीं था, बल्कि वो एक अब पॉलिश सोल्जर था, पूरा पॉलिश फौजी बन चुका था। अब जंग के दौरान सब हैरान हो जाते हैं जब वॉच टैग ने गोला बारूद उठाकर ट्रक में लोड करना शुरू कर दिया। जो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर थे वो भी हैरान कि यार ये क्या हुआ, उन्होंने पहली दफ़ा देखा था। मतलब मैं बोलूँ तो मिलिट्री हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ था कि कोई एनिमल्स जो वो ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे जो हथियारों के लिए मतलब घोड़े इस्तेमाल होते हैं, वो मैं बात नहीं कर रहा, हाथी इस्तेमाल होते हैं, ऊँट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जो था ये अनोखा काम था, जहाँ पर वो बाकायदा हथियार फराम कर रहे हैं। अब उसकी जो हिम्मत और जो वफादारी थी उसको देखकर पॉलिश आर्मी वाले थे वो बहुत इंप्रेस हुए। अब ये जो कंपनी है ना, अगर आज अभी आप देखें तो 22nd जो कंपनी है आर्टिलरी की, पॉलिश आर्मी की, उसका आज भी अगर आप ये लोगो देखें, ये लोगो आप देख सकते हैं। इस लोगो में ये जो बना हुआ है ना बेयर, ये उसी की याद में ये लोगो आज भी उनका बनाया गया है, जिसमें वो एक गोला उठाकर चल रहा है। अब जंग के बाद होता है क्या कि 1947 में वॉच टैग को स्कॉटलैंड के एक जू में रख दिया जाता है, जहाँ पर वो अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन जब वो वहाँ पर रखा जाता है तो वो एक पब्लिक फिगर बन चुका था, लोग उसको देखना चाहते थे, उससे फ़ोटो खींचना चाहते थे, क्योंकि उसकी कहानी बहुत मशहूर हो चुकी थी। और एक बात जो वहाँ पर नोट की गई, जब भी कोई पॉलिश ज़बान बोलता था तो वो बहुत खुश होता था। और अक्सर वो अपने जो पॉलिश सिपाही होते थे, दोस्त होते थे, वो उनको पहचान लेता, और वो सिपाही जो होते थे वो भी उनको मिलने आते थे उस बेर को, और वो बहुत खुश होता जब कोई पॉलिश बोलता था, जैसे जैसे मतलब उसको वो पुरानी यादें रिकॉल हो जाती। बेर जो था वो स्कॉटलैंड के म्यूजियम में 1963 तक रहा। जब उसकी उम्र 21 साल हो गई तो वो मर गया। आज वॉच टैग को लोग याद करते हैं। पोलैंड और स्कॉटलैंड दोनों जगह पर अगर आप देखें तो आज भी उसके बहुत से स्टैचूज और मेमोरियल बनाए गए हैं। आज जो वो वॉच टैग बेयर है उसको एक वफादारी का सिंबल माना जाता है, और उसको जो हिम्मत का है वो भी एक सिंबल माना जाता है कि कैसे उसने एक जंग में हेल्प की, चाहे थोड़ी भी की, लेकिन एक एनिमल्स इतनी समझदारी से, मतलब कैसे उसने ह्यूमंस की तरह डेवलप किया खुद को।